हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझते हैं जो रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन है। ये मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन इसको हम डायग्राम के माध्यम से आज समझते हैं, राइट। तो रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू डायग्राम, ये किस तरीके से होता है, राइट। देखिए अब क्या है, सिटीजन्स एंड सोसाइटी, ये जो डायग्राम है मैं ये 3 डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगी, अलग अलग डायग्राम्स हैं। तो सबसे पहले ये जो डायग्राम बना हुआ है, सिटीजन सोसाइटी एक तरफ लिखा हुआ है और दूसरी तरफ लिखा हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। अब सिटीजन एंड सोसाइटी किस तरीके से ये काम होता है, देखिए मतलब इन इस ये जो ब्लॉक है इसमें 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, राइट। बीच में बना हुआ है डिमांड्स का एक एरो, और जो कि है पॉलिसी एंड कल्चर की तरफ, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, और वहाँ से रेस्पॉन्सिवनेस आता है वापस से, राइट। फीडबैक एक तरह से आप कह सकते हो, मतलब वो रेस्पॉन्सिवनेस किस तरीके से आया है और फीडबैक जा रहा है डिमांड्स के रूप में, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक तरह से सर्कल की तरह आप इसको समझ सकते हैं। देखिए अब सिटीजन एंड सोसाइटी में लिखा हुआ है फॉर जनरल रेस्पॉन्सिवनेस। मतलब क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे बच्चा अपने मम्मी पापा से डिमांड करता है, जैसे हम लोग हमारे स्वच्छ पानी होना चाहिए, या फिर जैसे कि मतलब सड़क अच्छी होनी चाहिए, ये एक बेसिक जो नीड्स हैं वो हो गई। 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, ये थोड़ी सी और वैसी नीड हो गई। उसके बाद क्या है कि जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, या फिर अब जो बिल्कुल 5G आ रहा है अब, है ना, इस तरह से क्लोथ्स एंड अब बहुत सारी वराइड चीज़ें, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी चीज़ होती है सेटिस्फेक्शन विद सर्विस। अब ये क्या है, ये एक सर्कल के रूप में इसको हम समझेंगे। जनरल रिस्पॉन्सिवनेस के तरीके से एक पहली डिमांड जो है जनरेट होती है, दूसरी होती है सेटिस्फेक्शन विद सर्विस। सरकार की तरफ से जो चीज़ दी गई है हमको, है ना, सरकार या फिर जो उसकी एक अलग जो एजेंसीज हैं, प्राइवेट या फिर पब्लिक, ठीक है। तो जो उनके द्वारा हमें कोई एक जो डिमांड हमारी फुलफिल की गई है उसके प्रति हमारा क्या रिस्पॉन्स है। अगर हमारा रिस्पॉन्स अच्छा है या उसमें हमें कुछ और अपग्रेडेशन चाहिए, तो वो भी डिमांड के रूप में वापस चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक टुवर्ड्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सरकार उसमें सुधार करेगी और वो वापस से हमारे पास आएगा, राइट। या फिर आप प्राइवेट की तरफ भी, ये दोनों में लागू हो सकती है चीजें, करेक्ट। उसके बाद आता है सेटिस्फेक्शन विद ऑपरेशन, किस तरीके से वो हमारे पास पहुंची है, क्या हम उससे भी संतुष्ट हैं, हम सर्विस से भी संतुष्ट हैं, हमारे पास वो पहुंची कैसे है उससे भी हम संतुष्ट हैं। आपके पास जैसे कि मतलब ये बहुत सारी जो प्राइवेट ये कंपनीज हैं, जैसे कि हम जिनसे ऑर्डर मंगाते हैं, है ना, और उसके बाद फिर क्या होता है, फीडबैक आता है, ठीक है। अभी मैंने एक डिग्री मंगाई थी, मेरी यहाँ पे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, हमारी जो यूनिवर्सिटी है, इन्होंने स्टार्ट किया कि भाई आप जो है अपनी जो डिग्रीज़ है, आप अगर आपको चाहिए तो आपको वहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने एक ऑनलाइन एक बहुत अच्छी सर्विस स्टार्ट करी। तो उसमें जाके आप अपना जो आधार कार्ड है और जिस जैसे एमए की डिग्री चाहिए या जिस भी आपको क्लास की डिग्री चाहिए, उसकी आप जो 4th ईयर की, मतलब 4 सेमेस्टर की या फिर 2nd ईयर की जो भी आपकी फाइनल मार्कशीट है, उसको आप अपलोड कर दीजिए। तो उसके बाद विद इन सर्टेन टाइम वो आपको मेल करेंगे और उसके बाद आपको बाय पोस्ट वो डिग्री आपके पास पहुंच जाएगी, करेक्ट। ये एक बिल्कुल नई इन्होंने शुरुआत करी। तो मुझे मेरी एक डिग्री चाहिए थी, तो मैंने उसके ऊपर अपना जो था सब अपलोड कर दिया, जो रिक्वायरमेंट्स थी। उसके बाद मेरे पास मेल आया। तो शुरुआत में मैं थोड़ी हेजिटेंट थी कि मतलब पता नहीं कैसे होगा, क्योंकि हालांकि हम लोग एक उसमें हैं, बिल्कुल ऑनलाइन सब चीज़ों को करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक डाउट रहता है कभी कभी, मतलब मुझे था। तो खैर, लेकिन उन्होंने फिर मेरे को मेल किया, और मेल करने के बाद विद इन अ वीक, और हाँ विद इन ए वीक फिर उनका एक और मेल आया कि भाई आपका ये जो है डिस्पैच हो गया है, ये नंबर है, आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। और उसके बाद वापस से 1 हफ्ते के बाद वो बाय पोस्ट मुझे मेरी डिग्री मिल गई। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, करेक्ट। तो ये जिस तरीके से पूरा प्रोसीजर हुआ, हमें उससे जोड़ा गया, मतलब मुझे टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन दी गई, राइट। अब ये क्या हुआ, ये तो गवर्नमेंट हुआ, लेकिन प्राइवेट में भी ऐसा होता है ना, हम बहुत सारी चीज़ें मंगाते हैं, उसके बाद हम ऑर्डर ट्रैक कर सकते हैं, फिर उसके बाद फुलफिल, उसके बाद हम वो जो है फीडबैक देते हैं। तो जब मैंने वो ले लिया तो उसके बाद मेरे पास वापस मेल आया कि हाँ आपको ये ऐसे ऐसे करके हमने ये आपको वो हो गई है। फिर जो पोस्ट है, इंडिया पोस्ट, उन्होंने मुझे मेल वो मैसेज किया कि ऐसे, और ये यहाँ पे रिसीव हो गई है डिग्री। कितना अच्छा सब कुछ, राइट। ये क्या है, अ न्यू टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट।
हमें वहाँ जाके धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें हमें उपलब्ध हो जाएगी। तो ये तो हुआ क्या, सिटीजन्स और सोसाइटी का पार्ट। डिमांड्स के रूप में ये सब चीज़ें जाएंगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। वहाँ पे पॉलिसी एंड कल्चर और ह्यूमन रिसोर्स, पॉलिसी एंड कल्चर, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी जो नीति चली आ रही है, और कल्चर, कल्चर का मतलब यहाँ पे हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो अंदर से किस तरीके से काम करता है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, प्लस एक सोसाइटी का कल्चर। जैसे बहुत पहले जब ये हमारी जो मार्केट है ये ओपन हुआ, 90s की बातें हैं ये, तो मैंने एक पढ़ा था कि यूके की कोई कंपनी, उन्होंने यहाँ पे अपना एक मल्टीनेशनल कोई कंपनी आई थी, तो उन्होंने अपने वहाँ के जो उनके जो एम्प्लॉयज़ थे तो उनको समझाया कि देखो भारत जो है यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है, यहाँ का एक बोलने का मिलने का तरीका बिल्कुल अलग है। आप जब भी किसी महिला से या वैसे मिले तो आप हाथ ना मिलाएं, आप एकदम से नमस्ते कीजिए, हाथ जोड़ के नमस्ते कीजिए, वो वहाँ की संस्कृति को परिभाषित करता है। करेक्ट। तो पॉलिसी एंड कल्चर, कोई भी चीज हम सिर्फ इस वजह से नहीं खरीदते हैं या इस वजह से मार्केट में हमारे यहाँ लॉन्च नहीं कर दी जाती है क्योंकि वो अमेरिका में है, नहीं, वो यहाँ के हिसाब से भी होती है, राइट। और फिर जैसे मैंने भी बताया, सीसीएस यूनिवर्सिटी ने अपना सिस्टम अंदर से चेंज किया और उसके बाद एक नई तरीके से ऑनलाइन उन्होंने अपना पोर्टल स्टार्ट किया और बहुत अच्छे से, बहुत ही मतलब मैं 10 on 10 दूंगी कि उन्होंने पूरा बहुत अच्छे से, मेरी डिग्री मेरे घर पे बैठ के मेरे को मिल गई फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट अ सिंगल पेनी चार्ज्ड बाय द यूनिवर्सिटी। करेक्ट। लेकिन अगर हो भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, घर पे बैठ के आपको आपकी सुविधा मिल रही है, राइट। और उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स, वो किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से आपके पास वो चीज़ें पहुंचाई जाती हैं या वो सर्विस आपके पास पहुंचाई जा रही है। करेक्ट। तो देखिए एक तो हुआ ये, अब इसके बाद हम नीचे इसमें समझते हैं ये जो पॉलिसी और कल्चर और ह्यूमन रिसोर्स है, इनको इसके बारे में इन्होंने समझाया है। ह्यूमन रिसोर्स, क्वालिटी ऑफ लीडरशिप किस तरीके की है, किस तरीके से आपके पास वो चीज़ पहुंचेगी। करेक्ट। जैसे कि अभी हमारा जैसे रेलवे का, मैंने एक बार पहले भी जब मैं रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था तो उसमें भी मैंने इसके बारे में समझाया था कि जो लीडरशिप है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आप ट्वीट कर दीजिए, है ना। और रेलवे में मेरी एक फ्रेंड, वो ट्रैवल कर रही थी, वो शी वॉज 5 months प्रेग्नेंट और उसको फीवर हो गया और ये मतलब उसने फिर वहीं पे ट्वीट किया और उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन पे उसको डॉक्टर मिल गया और उसके बाद उसको जो उसको रिक्वायरमेंट थी दवाइयों की वो उसको मिल गई और उसका एक चेकअप हो गया, राइट। तो ये क्या है, लीडरशिप पे बहुत डिपेंड करता है कि ह्यूमन रिसोर्स हम मांगते भी कई बार तब हैं जब हमें पता होता है कि ये चीज़ हमको मिल जाएगी, राइट। क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रेस, किस तरीके का तनाव जनरेट हो रहा है। एक तो है कि हम चाहते हैं कि आपके पास ये सर्विस पहुंचे, है ना, पॉजिटिव, इस पे ये भी बहुत फर्क पड़ता है। फिर पॉलिसी एंड कल्चर, बिजनेस सोशल ओरिएंटेशन किस तरीके से है, किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हैं, राइट। एंटरप्रेन्योरशिप, जो वो पूरा एनवायरनमेंट है वो कैसा है ना, जो मतलब वहाँ पे काम किस तरीके से हो रहा है। फिर एथिक्स क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन के, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, ये अंदर का है पूरा का पूरा। पॉलिसी एंड कल्चर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से काम होता है, वो किस तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि जियो एकदम से नया आया मोबाइल की फील्ड में और उसने एकदम से आके 399 में अल्टीमेट मतलब बहुत ज़बरदस्त एक तो अपना वो किया और अनलिमिटेड और ये सब चीज़ें स्टार्ट कर दी। तो बाकी की कंपनीज़ को भी स्ट्रेस में आके काम करना पड़ा, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ा और पूरा एक तरह से रेवोल्यूशन की तरह हो गया। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने चार्जेस भी बढ़ाए, राइट। उन्होंने डिमांड एक तरह से क्रिएट करवाई, हमने उसको बहुत पॉजिटिवली लिया, लेकिन अब क्या उसके चार्जेस भी बढ़ गए हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है हम उसको लेंगे और सारी कंपनीज ने उस पैटर्न को फॉलो भी किया। तो ये डिपेंड करता है किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट है, किस तरीके से लोग उसको ले रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक है और फिर उसी के हिसाब से उन्होंने देखा कि हाँ लोग को चाहिए 1.5 GB डाटा, पहला महीने में नहीं मिलता था, है ना। और अब स्क्रॉलिंग चलती रहती है। तो दिस इज द फर्स्ट डायग्राम ऑफ रेस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, मैंने इसका जो एक वीडियो बनाया था पहले रेस्पॉन्सिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसका मैं जो लिंक है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगी। तो आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये जो टॉपिक है रेस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। करेक्ट। अब चलते हैं, देखिए ये दूसरा डायग्राम है। एक और मज़ेदार चीज़ है, जब हम रेस्पॉन्सिवनेस की बात करते हैं ना किसी व्यक्ति के लिए या किसी डिमांड के लिए, तो और एक तरफ हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की,
इम्पार्शलिटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इम्पार्शल होना चाहिए, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन काम करना चाहिए, लेकिन हम किसी एक व्यक्ति की डिमांड को पूरा कर रहे हैं, राइट। तो क्या हुआ, ये जो एक इम्पार्शलिटी है ये खत्म हो गई, करेक्ट। इसी को हम एनपीएम में पढ़ते हैं, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, राइट। मतलब जहां पे एक जो कोर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वैल्यू न्यूट्रल की बात करता है, न्यूट्रलिटी की, यहाँ पे आके क्या होता है, यहाँ पे वैल्यू जो है, वैल्यूज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, करेक्ट। वहां पे इमोशंस नहीं है, यहाँ पे इमोशंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एक एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब क्या है, सिटीजन तो है लेकिन वो कस्टमर भी है, राइट। देखिए अब क्या है, मोर वोकल द यूजर ग्रेटर इज द रिस्पॉन्स। जितना ज्यादा जो यूजर है, हम जितना ज्यादा किसी चीज के डिमांड करेंगे, उसी हिसाब से हमको वो डिमांड फुलफिल होती हुई नजर आती है। ये एक जनरल परसेप्शन है, राइट। तो डिमांड्स क्या है, रेस्पॉन्सिवनेस जिस तरीके से होगी, जिस तरह से डिमांड्स जाएंगी उसी तरीके से रेस्पॉन्सिवनेस आएगी, करेक्ट। अब देखिए जो सिटीजन्स वॉइस है, जो हम मतलब जो चाहते हैं, वो किस तरीके से जनरेट हो सकती है, ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट, या तो हम प्रोटेस्ट करें जैसे किसान आंदोलन, ठीक है, कंप्लेंट करें जाके, जैसे हम थाने में कंप्लेंट कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे शिकायत के सेल होते हैं, आप जाके उनपे कंप्लेंट कर सकते हो, ट्विटर के माध्यम से आप अपनी चीज़ों को बता सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। पिकेटिंग, आप किसी चीज़ को जिस जो आपको मतलब किसी एक चीज़ के बारे में जिसमें आपको मतलब ये है कि आपको वो नहीं पसंद है, तो आप जाके वो चीज़ें को अपनी कंप्लेन, उसके बारे में आप अपनी कंप्लेन, एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कंप्लेन कर सकते हो, कंसल्टेशंस है ना, उसके द्वारा, लॉबिंग के द्वारा, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या है, इसके साथ में यहाँ पे पीछे जो है मैंने लिखा हुआ है, क्या इसका मोड होगा, मोड क्वालिटी एंड रेगुलरिटी ऑफ एंगेजमेंट और पार्टिसिपेशन। ये सब चीजें तो हों, प्रोटेस्ट, कंप्लेंट, पिकेटिंग, कंसल्टेशन, लॉबिंग, लेकिन इनका मोड क्या है, इनकी क्वालिटी कैसी है, मतलब कितने लोग कैसे कैसे करके, ठीक है ना, रेगुलरिटी है या नहीं है, एंगेजमेंट कितना है लोगों का, और पार्टिसिपेशन कितने लोगों का है। इस ये अगर ज्यादा पॉजिटिव होगा तो जो बात है वो मानी जाएगी या सुनी जाएगी। उससे क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है, प्रेशर जनरेट होता है सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर, गवर्नमेंट अगर हम कहें तो, ठीक है ना, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, गवर्नमेंट, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, उसका आउटकम, सर्विस आउटकम के रूप में, प्लस काइंड ऑफ सर्विस, किस तरीके की सर्विस हमको दी जा रही है ना, उसका टाइप, वो सब चीजें देखने को मिलेंगी, राइट। अब क्या है इसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजर्स, ये जो कंप्लेंट और ये सारी चीजें जो हम लोग कर रहे हैं, वो डिपेंड किसके ऊपर करती हैं, जैसे छोटा छोटा सा मैंने लिखा है, उनका एजुकेशन लेवल, आप पढ़ पाएंगे इसको आसानी से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजर, देयर एजुकेशन लेवल एंड फाइनेंशियल स्टेटस। हम अगर मतलब कोई कौन सी चीज हमको चाहिए, जब वुड्रो विल्सन को हम लोग पढ़ते हैं इसकी शुरुआत के अंदर, तो वुड्रो विल्सन कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का ये कर्तव्य है कि ब्यूरोक्रेसी लोगों को इस अवेयर करे कि कल को वो ब्यूरोक्रेसी को कोई गलत काम करने से रोक पाए। ये बिल्कुल शुरुआत में वो जो उनका आर्टिकल है उसके अंदर उन्होंने ये बातें बोली थी, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, राइट। तो हम जब थिंकर के रूप में वुड्रो विल्सन को पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे ये चीज़ को देखते हैं, यहाँ पे यही बात आएगी, एजुकेशन लेवल, फाइनेंशियल स्टेटस उनका क्या है, उसके हिसाब से ही वो डिमांड जनरेट करते हैं। हाँ, वो एक अलग बात है, जैसे कि कुछ सोशोलॉजिकल कंसेप्ट आ जाते हैं, संस्कृताइजेशन आता है, जिसके अंदर कुछ जो दूसरे लोग चाहते हैं, वो लोग वो अपर क्लास वाले, तो जो लोअर क्लास है या मिडिल क्लास है, एक क्लास दूसरी क्लास को कई बार वो चीज़ों को कॉपी भी करती है, राइट। तो देखिए ये हो गया। उसके बाद इंटरेक्शन होता है किस तरीके से पब्लिक और मतलब सरकार का, और साथ में लोगों का, और उसके हिसाब से फिर डिमांड्स जो होती हैं वो फुलफिल की जाती हैं, जैसे मैंने ऊपर का ये पूरा बताया हुआ है आपको इसके डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। ये हो गया इसका सेकेंड डायग्राम। अब एक दूसरा और डायग्राम है रेस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन का, ये देखिए इस डायग्राम को। इस डायग्राम के अंदर क्या है, कुछ तो थोड़ी सी लाइट है लाइन और कुछ मैंने डार्क की हुई है। अब जो लाइट लाइन है वो ये है कि जैसे अब जो चल रही है, और ये जो डार्क है ये जो डार्क है जो बीच में है, कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप के बाद में ये तीन ये जो बनी हुई है लाइंस, ये क्या है, ये फ्यूचर के अंदर हम इस तरीके से रेस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन को देख सकते हैं। ये डायग्राम क्या है, ये डायग्राम, ये वाला जो डायग्राम है ये एक तरीके से ऐसे है कि किस तरीके से वर्क किया जाता है। ये जो पीछे वाला जो यहाँ पे डायग्राम ये हमने देखे हैं, ये है कि किस तरीके से वर्क एक तरह से होता है
और ये और ज़्यादा एक तरीके से इस डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो काम है जो एजेंसीज कर रही हैं वो और बेहतर तरीके से हम कैसे और कर पाएंगे और कर रही हैं, है ना। मतलब यहाँ पे फीडबैक और वो सारी की सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन एक अलग तरीके से इसको समझाने की कोशिश है। कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं उस पे इस डायग्राम में ज़्यादा फोकस है। देखिए अब क्या है, इसमें 3 चीज़ें बनी हुई हैं, गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफ, राइट हैंड साइड पे सिटीजन्स, इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, और नीचे लिखा हुआ है अदर सोशल मीडिया, एकेडमिया, प्राइवेट एंड थर्ड सेक्टर। ये लोग हैं, ये लोग होते हैं जब एक तरीके से रेस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है। सरकार भी होगी, लोग होंगे, और इसके साथ में कुछ अलग लोग भी रोल प्ले करेंगे। सही है। इस डायग्राम को और ज्यादा इसमें समझने के लिए ज्यादा चीजें हैं। वहां पे आप डायग्राम को देखोगे जो 2 ऊपर डायग्राम थे उनमें डायग्राम को देखते आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीजें समझनी पड़ेंगी। तो देखिए गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लेजिटिमेसी जो मैंने यहाँ पे बीच में लिखा हुआ है नीचे की तरफ, जब सामने आप देखेंगे तो लेजिटिमेसी तभी होती है ना, मतलब पावर जो अथॉरिटी होती है, जो लेजिटिमेसी होती है, लेजिटिमेसी टर्न्स पावर इनटू अथॉरिटी, करेक्ट। तो यहाँ से रिस्पॉन्स जो होता है वो जनरेट होता है, और यही तय करता है कि कौन सा रिस्पॉन्स जो है वो वैलिड है और कौन सा रिस्पॉन्स इनवैलिड है। ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ना। कानून के दायरे में रह के काम करना, कानून क्या है, सरकार तय करती है ना, और सरकार चलती है कानून के द्वारा। अब सर्विसेज यहाँ से जनरेट होंगी, ठीक है ना, किसके लिए, सिटीजन्स के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, ग्रुप्स के लिए, राइट। उसके बाद फिर जो ये अदर जो ये हैं, ये लोग ये भी रोल प्ले करते हैं, किसमें, सर्विसेज जनरेट करवाने में भी रोल प्ले करते हैं, क्योंकि प्राइवेट से भी तो आप सर्विसेज लेते हो, आप अमेजोन से भी तो चीज़ों को खरीदते हो, और उसके बाद फिर अमेजोन की जो सामान की जो डिलीवरी है वो भी अब तो बहुत सारे अलग 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 प्राइवेट ये कुरियर कंपनीज हैं जो उसकी डिलीवरी करवाती हैं, ठीक है ना। ये सब लोग और अलग से रोल प्ले करते हैं। दूसरा, ये जो यहाँ सोशलाइजेशन लिखा हुआ है, सोशलाइजेशन का मतलब है कि सिटीजन्स, इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, हम लोग सिर्फ जो हमें चाहिए वो सरकार के द्वारा ही नहीं समझते हैं। जैसे सरकार के भी टीवी के ऊपर एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, है ना, सरकार के, कि इस काम को, जैसे कि कोविड के लिए बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आए, लेकिन इसके साथ में प्राइवेट भी आते हैं, राइट। हम प्राइवेट लोगों से बहुत प्रभावित होते हैं, हम अपने टीचर्स से प्रभावित होते हैं, है ना। हम जो है मूवीज से हम लोग बहुत प्रभावित होते हैं, हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे अपने कलीग से बहुत प्रभावित होते हैं। तो ये सोशलाइजेशन, और उसके द्वारा फिर जो कोई डिमांड है वो जनरेट की जाती है। स्कूल के अंदर बच्चा जाएगा, उसने देखा कि मैं तो सिर्फ पराठा लेके जा रहा हूँ आलू का, और मेरा दोस्त जो है वो तो इडली लेकर आया है, वो आके अपनी मम्मी को बताएगा। ये क्या हुआ, सोशलाइजेशन का तरीका, उसने डिमांड करी आके। अब उसकी मम्मी को इडली आती नहीं आती है बनानी, आती है तो वो बना देगी, लेकिन हो सकता है उसको नहीं आती हो, शायद उसने इसलिए कभी इडली नहीं बनाई, तो वो फिर उसको सीखेगी, कहाँ से सीखेगी। अब ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। एक तो ये हुआ कि कोई कुकरी क्लास में किसी पड़ोसन से सीख लिया, लेकिन आजकल क्या, यूट्यूब, तो वो फटाफट से अब वो अपना है रिचार्ज वो करेगी। अब अगर ये 2G वाला ज़माना होता तो वो सीखने में उसको इतना टाइम लग जाता। फिर उस समय पे सारे रिचार्ज महंगे होते थे। अभी क्या, रिचार्ज बहुत वो है, आप 1.5-2 GB तो एक दिन का मिल जाता है। तो वो फटाफट से एकदम से वो देखेगी, पास में किसी स्टोर से जाके सामान लेके आ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा इतनी अच्छी है, और जाके फटाफट से अगले दिन वो इडली बना के, पहले दिन बच्चा डिमांड करेगा, नेक्स्ट डे वो इडली अपने टिफिन के अंदर लेके जा सकता है। उसकी मम्मी को नहीं आता है, लेकिन वो विद इन अ डे सब कुछ अरेंज कर सकती है, करेक्ट। ये है रेस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन इन ए होम, और यही होता है सरकार के द्वारा। आप इसमें कोई भी एग्जाम्पल डाल के समझ सकते हो। जैसे नागालैंड के अंदर पता नहीं कितने सालों के, 119 के आसपास साल के बाद दूसरा वहाँ पे स्टेशन, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन बना है, कितने सालों के बाद, है ना। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है हवाई अड्डा बना है। ये क्या है, जनरेशन ऑफ डिमांड। लेकिन जनरेशन ऑफ डिमांड किस तरीके से है, ये सरकार की भी तत्परता है कि उन लोगों को एक मेन स्ट्रीम में बहुत अच्छे से शामिल किया जाए, क्योंकि यार भारत ही तो है, करेक्ट। और उसके बाद साथ में ऑथोराइजेशन, जो मैंने अभी बताया है, डिमांड तो है लेकिन इलीगल तो नहीं है, जाके चुरा तो नहीं लिया कहीं से कुछ। जो सर्विस दी जा रही है क्या वो सरकार के द्वारा लाइसेंस्ड है,
सरकार ने उसको कहा है कि ये सही है सर्विस, करेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक प्राइवेट पब्लिक, लेकिन ऐसा कोई पर्सनल बैंक नहीं होता है ना, ये सब चीजें। इसके साथ में साइड में दो चीजें लिखी हुई हैं, इंफॉर्मेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, बिल्कुल सिंपल है, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है क्रिटिसिज्म, नॉलेज एंड इकोनॉमिक गुड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सर्विस को पूरा करवाने के लिए। जैसे कि अगर कोई सर्विस सरकार ने दी या फिर जो फीडबैक दिया जाता है, किसान आंदोलन क्रिटिसिज्म, वो वापस लेना पड़ा, ठीक है ना, उसकी नॉलेज कितनी है वो बहुत रोल प्ले करती है। इकोनॉमिक गुड्स, वो जो एक डिमांड है वो सप्लाई या उसका आउटकम तभी हो सकता है जब ये हो कि सरकार के पास उतना पैसा है, करेक्ट। तो देखिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं रेस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ये जो लाइट लाइंस हैं, जैसे मैंने पहले बताया, ये है कि जो अभी चल रहा है, लेकिन आगे भविष्य के अंदर सीधा का सीधा कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट, बिटवीन सिटीजन्स एंड बिटवीन दीज अदर प्लेयर्स, तो ये और अच्छे से रेस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, जिससे कि लोग सिटीजन के साथ में कस्टमर, जो कि एनपीएम की एक गोल है, और वो होगा, और जिससे कि हम लोग और बेहतर तरीके से पॉलिसी जो है मेकिंग में पार्टिसिपेशन कर पाएंगे, और फिर उसी के हिसाब से हमको और बेहतर सर्विस मिल पाएगी, वेदर इट इज़ प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आई होप ये जो पूरा ये टॉपिक था ये आपको डायग्राम के माध्यम से भी समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी रीडिंग।